हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग इस प्रश्न को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपको बोल रहा है कि डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को आप डिफाइन करो, ऐसे यहाँ पे बोल रहा है। देखो, इस प्रश्न में हम लोग सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती क्या है, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कॉन्सेप्ट कैसे इवॉल्व हुआ उस पर आप ज़्यादा यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे। तो सबसे पहले आप बताओ सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। आपने जनरल इसका पढ़ा होगा कि ऐसा डेवलपमेंट जिसमें कि हमारी सोसाइटी का भी विकास हो, इन्वायरमेंट का भी विकास हो और इकोनॉमी का भी विकास हो, ऐसे डेवलपमेंट को बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आपने ये वाला इमेज देखा होगा, इस तरह से इमेज बनाते हैं और जो सबसे तीनों में से जो कॉमन होता है वो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। ये हमारी इकोनॉमी हो गया, ये इन्वायरमेंट हो गया और ये हमारा ये पीपल हो गया या सोसाइटी हो गया। तो ऐसे डेवलपमेंट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट होते हैं। इसको और भी तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसा डेवलपमेंट जिसमें कि अभी प्रजेंट की जो नीड है पीपल की वो तो हमारी पूरी हो रही है, लेकिन प्रजेंट की नीड को पूरी करते समय ये भी ध्यान रखना है कि फ्यूचर की जो जनरेशन है उसकी भी नीड को पूरा हो सके। ऐसा कि नहीं कि रिसोर्स को हम इतने ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर दें, रिसोर्स को इतने ज़्यादा ख़त्म कर दें कि अभी की नीड तो पूरी हो जाएगी लेकिन फ्यूचर की जनरेशन को लिए वो रिसोर्स बचे ही ना। तो फ्यूचर की जनरेशन के लिए भी रिसोर्स बचा के और इतना ही यूज करें कि फ्यूचर के लिए बच जाए। तो ऐसी डेवलपमेंट को बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वैसे वेस्टर्न वर्ल्ड में न्यू कॉन्सेप्ट है, लेकिन इंडिया में तो ये आप देखो कि एंशियंट टाइम से सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्रैक्टिस हमारे इंडिया में होता था। तो वैसे उस बात को हम लोग छोड़ देते हैं यहाँ पे। तो वैसे आप देखोगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन सबसे पहले 1987 में ये जो ब्रोटलैंड का जो रिपोर्ट था इन्होंने किया हुआ था। इनका जो डिफिनेशन था वो था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ ए डेवलपमेंट दैट मीट द नीड ऑफ प्रजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। इसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बट इसकी एवोल्यूशन की बात करोगे कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कॉन्सेप्ट हमारी डेवलप्ड हुआ, तो देखो जब दूसरी विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद की बात करेंगे तो डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ दोनों एक ही चीज़ थी। ठीक है, किसी भी कंट्री की जो जीडीपी ग्रोथ को ही हम डेवलपमेंट मानते थे। कोई कंट्री की जीडीपी ग्रोथ अच्छी हो रही है तो बोलते थे कि वहाँ के विकास अच्छा हो रहा है। ठीक है, लेकिन बाद में क्या पाया गया, आप देखोगे 1970 के दशक 1960 के दशक में क्या पाया गया कि जो कंट्री जिसकी डेवलपमेंट अच्छी यानी कि जीडीपी का ग्रोथ हो रहा है वहाँ पे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है या ग्रॉस नेशनल जो इनकम है वो भी हमारी बढ़ रही है, लेकिन कुछ लोगों की वेल्थ बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही है और कुछ की वेल्थ नहीं बढ़ रही है या घट रही है। तो अनइक्वल डेवलपमेंट हुआ। चंद लोगों के 10% की विकास हो रही है, 90% लोग की विकास यहाँ पे वेल्थ बढ़ ही नहीं रही है। तो ऐसे इकोनॉमिक ग्रोथ को फिर डेवलपमेंट नहीं बोला जा सकता। ठीक है, तो डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ दोनों को 1960 के दशक में अलग किया गया और रियलाइज़ हुआ कि हमारा डेवलपमेंट ऐसी होनी चाहिए जिससे कि लोगों की सोसाइटी का भी ग्रोथ हो। तो इकोनॉमिक ग्रोथ की भी यहाँ पे डेवलपमेंट में इकोनॉमिक ग्रोथ को ध्यान दिया गया प्लस सोसाइटी का भी ग्रोथ देखा गया। सोसाइटी की ग्रोथ में हम देखा गया कि सोसाइटी की जो अनइक्वलिटी है हमारी घटी है या बढ़ी है। यदि घटी है तो उसको बोलेंगे डेवलपमेंट हुआ है। सबकी वेल्थ बढ़ी है या कम लोगों की वेल्थ बढ़ी है तो उसको भी डेवलपमेंट के पैरामीटर में नापा गया। लेकिन फिर बाद में जो बहुत सारे रिपोर्ट आए तो बोला कि सिर्फ डेवलपमेंट ही काफ़ी नहीं है, सोसाइटी की डेवलपमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही काफ़ी नहीं है। ठीक है, आप यहाँ देखोगे तो 1968 में यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आया था, पब्लिकेशन आया था पॉपुलेशन बम। उसमें लिमिट ऑफ ग्रोथ की भी यहाँ पे चर्चा की गई थी और इसके बाद यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आया। इसमें बोला गया कि सिर्फ मान लो इकोनॉमिक ग्रोथ ही ज़रूरी नहीं है जैसा कि जीडीपी ग्रोथ में देखा गया था,
और विकास में या डेवलपमेंट में हम सोसाइटी की भी ग्रोथ देते थे। तो सिर्फ यहाँ पे सोसाइटी की ग्रोथ ही सफिशिएंट नहीं है, इकोनॉमिक की ग्रोथ ही सफिशिएंट नहीं है, इसके लिए इन्वायरमेंट की भी ग्रोथ होनी चाहिए, यानी इन्वायरमेंट की भी वृद्धि होनी चाहिए, विकास होनी चाहिए। तो इन्वायरमेंट और इकोनॉमी और सोसाइटी तीनों का विकास ही हमारा सस्टेनेबल विकास है। तीनों को साथ साथ यदि हम विकास करेंगे तभी लॉन्गर रन में हम डेवलपमेंट कर पाएंगे और प्रेजेंट की नीड भी पूरी कर पाएंगे और फ्यूचर के लिए हम बचा के भी रखेंगे, यानी फ्यूचर की नीड को भी हैम्पर नहीं करेंगे। तो इस तरह से हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट 1970 के दशक में आया था और इसकी स्टार्टिंग लिमिट टू ग्रोथ जो हमारी मीडो की डिफिनेशन थी उससे हमारा स्टार्ट हुआ था। और इसके बाद यूनाइटेड नेशन ने एक इस्टेब्लिश भी किया था वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, WCET फोरम, और उसको लीड कर रहे थे जो ब्रूटलैंड थे, वो लीड कर रहे थे और इन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश किया था आवर कॉमन फ्यूचर 1987 में। इन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की प्रैक्टिस को और ज़्यादा यहाँ पे डिफाइन किया था। तो इनके अकॉर्डिंग, इसके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आप समरी देखोगे तो यहाँ पे ऐसा डेवलपमेंट जो इंटायर ह्यूमन रेस के लिए अच्छी हो और इसके साथ साथ हमारी अर्थ के लिए भी, इन्वायरमेंट के लिए सही हो। तो इकोलॉजी और अर्थ और ह्यूमन रेस तीनों की साथ साथ विकास हो, ऐसी डेवलपमेंट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पे इवॉल्व हुई थी। तो ये रहा दोस्तों कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप यहाँ पे जो डिस्कस किए हैं आपको पसंद आए होंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।